हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा की तरफ से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। इसमें 4 या 5 अलग अलग एडवर्टीजमेंट पीडीएफ है। विज्ञापन अलग अलग पीडीएफ में दिए हुए हैं, मतलब टीजीटी के लिए अलग है, फिर एक और एडवर्टीजमेंट है उसमें पीआरटी और टीजीटी है, फिर एक एडवर्टीजमेंट है उसमें सिर्फ पीजीटी है, एनटीटी के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है। तो ऐसे अलग अलग देखना होगा। अगर आपने पूरी तरह से हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की और इंग्लिश मीडियम आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो वो भी ऑप्शन है। अदर लैंग्वेजेस के भी स्कूल्स हैं, उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन की जा सकती है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत स्कूल्स आ रहे हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप से है स्कूल्स। तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे। तो 4 या 5 पीडीएफ है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर आप देखेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की एक और पीडीएफ है। इसमें तो जो वैकेंसीज हैं और भी है। तो टीजीटी इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज 444 है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 222 वैकेंसीज हैं। तो ये पहला पीडीएफ है जिसमें कि टोटल 24 वैकेंसीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी पीडीएफ है जिसमें कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में, ऑल सब्जेक्ट, तो टोटल 64 वैकेंसीज हैं। अपर प्राइमरी मींस फिर हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो अपर प्राइमरी है तो वही सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश यही रहेगा। टोटल 56 वैकेंसीज हैं इस पीडीएफ में। तो 2 पीडीएफ हो गए, एक और पीडीएफ देख लेते हैं। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं, लेकिन सैलरी बहुत कम है, तो सैलरी इसमें कम है। लेकिन प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी 26 वैकेंसीज हैं, मींस नर्सरी ट्रेन या मॉन्टेसरी ट्रेन के लिए 26 वैकेंसीज है। और इसके बाद एक और है, सब जो है ना दादरा नागर हवेली से आई हुई है। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अकाउंट्स, कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट हैं, ज्यादा नहीं है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सभी ने कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज रहेंगी, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेंगे, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 29,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है। अब 1 बाय 1 जो है ना हम सबके लिए डिटेल्स कवर कर लेंगे। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से शुरू करते हैं, फिर पीआरटी, टीजीटी, एनटीटी सबके लिए देखेंगे कि क्या है। तो पीजीटी के लिए कम ही पोस्ट है, इसके लिए सोशियोलॉजी या हिस्ट्री में, अकाउंट्स या कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए एड, बीकॉम एड किया हुआ है, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट्स है, बीए एड, बीकॉम एड किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 30 ईयर्स जो अपर एज लिमिट है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 29,000 फिक्स सैलरी पर मंथ देने वाले हैं। ये आपकी जो है ना एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ, ये भरना है, फिल करना है, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी उस तक आपको एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली साइंड along with copy of relevant document self attested should reach to office but not later than 4th April 2024। ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए इनके। ऑफिस कौन सा है? ऑफिस का एड्रेस ये ऊपर दिया ना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, यही ऑफिस का इनका एड्रेस है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नेक्स्ट जो है ना कवर कर लेते हैं। प्री प्राइमरी का लास्ट में करेंगे क्योंकि कमी है इसमें, सैलरी काफी कम है। दूसरी वैकेंसी जो है जिसमें सिर्फ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है, 6 मार्च को अपडेट आई थी इसकी। इसमें 27,000 रुपीज पर मंथ देंगे, 27,000 रुपए पर मंथ देंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, सारी वैकेंसीज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की हैं, 1 एकेडमिक ईयर के लिए ही रहेंगी। इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट होना है रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए आपके पास, या फिर बीए एड, बीएससी एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ऐड कर लें, जैसे SC ST कैंडिडेट 35 ईयर्स, अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स। इसमें भी देखिए फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्म भर दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई करना चाहते हैं, फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है। तो
एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विथ enclosed here with copy of relevant document should be submit. डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल कभी नहीं सबमिट करना चाहिए, फोटो कॉपीज लगाने। हार्ड कॉपी पहुंच जाना टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312। यहाँ पे यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर ही भेजना है आपको। तो ये भेजना 1 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वैकेंसी, इसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए ना चेंज किया इन्होंने। पहले ये एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। इसमें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी मींस प्राइमरी टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर दोनों है। 23,000 पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। 6 मार्च इनकी लास्ट डेट थी पहले, अभी उसको एक्सटेंड किया है 28 मार्च तक। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है कि प्राइमरी टीचर के लिए 30 इयर्स सबके लिए अपर एज लिमिट है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उस हिसाब से जोड़ लें। SC ST कैंडिडेट 5 इयर्स जोड़ लें, OBC कैंडिडेट 3 इयर्स जोड़ लें, उसमें ऐड कर लें। और PWD कैंडिडेट है तो 10 इयर्स। हालांकि फीमेल कैंडिडेट को भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है, बट यहाँ नहीं लिखा है तो बोलना मुश्किल है। 12th पास होना चाहिए। PRT के लिए 153 वैकेंसीज है। 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ भी अगर किया है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCT। या 4 ईयर वाला BLED है 12th पास के साथ में, मतलब जूनियर कॉलेज जो भी आपने किया होगा। BLED है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, BEd है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है PRT में एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, किसी भी विषय में ग्रेजुएट है, एनी सब्जेक्ट 50% या अबव मार्क्स एंड BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना CTET वगैरह मांगा है या नहीं। द कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी राज्य का आपके पास स्टेट है, सपोज आपके पास तमिलनाडु टेट है, आपके पास बिहार टेट है, आपके पास यूपी टेट है, झारखंड टेट है, कोई भी टेट, मध्य प्रदेश टेट है, छत्तीसगढ़ टेट है, किसी भी टेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये अच्छा रहता है। अपर प्राइमरी में भी सेम वैसे रहेगा। BA BSc इसमें 138 वैकेंसीज है। अपर प्राइमरी या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आप बोले। BA BSc BCom कुछ भी चलेगा। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BA BSc BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ। 1 ईयर वाला BEd भी चलेगा। BA BSc BCom 45% अबव BEd भी चलेगा। 2 इयर्स 1 ईयर दोनों चलेगा। इसमें भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ। BLED है अगर तो 12th पास या जूनियर कॉलेज या जो भी सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड BA-Ed BSc Ed BCom-Ed है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टेट किसी भी स्टेट का चलेगा, CTET हो या किसी भी स्टेट का टेट है क्वालिफाई किया हुआ तो चलेगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं इसमें कुछ लैंग्वेज का रहेगा तो वो लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हैं वैसा कुछ रहता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जिस लैंग्वेज का स्कूल है ऐसा कुछ हो तो ठीक। ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि जिस मीडियम का है उसी मीडियम से आपने पढ़ाई की होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, देख लीजिए। तो फिर अगर आप मराठी अच्छे से जानते पढ़ाना, मराठी भाषा यूज करके पढ़ा सकते तो पढ़ा लें, उसमें अप्लाई करने। अगर गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर लें, ऐसा रहेगा। वहां जाना होगा, इंटरव्यू तो होगी या रिटन टेस्ट भी होता है। अब लास्ट जो है ना इसकी लास्ट डेट क्या देख लेते हैं। फॉर्म तो दिया हुआ है। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी टू, मतलब इस एड्रेस पे आपको भेजना है। मोती दमन ऑन और बिफोर 6 मार्च पहले था और ऊपर में क्या लिखा 6 मार्च को चेंज कर दिया उन्होंने, 28 मार्च बढ़ा के कर दिया। अब 28 मार्च तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से 28 मार्च तक। अभी इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, पहले 6 मार्च था, अभी 28 मार्च। अब एनटीटी की कवर करेंगे। एनटीटी की मैंने इसे लास्ट में रखा क्योंकि उसमें सैलरी काफी कम है, हालांकि सबकी कम है लेकिन इसकी ज्यादा ही कम है। ठीक है 27 भी दे रहे हैं तो कुछ समझ में आता है। इसमें 10,000 सिर्फ दे रहे हैं, 26 वैकेंसीज हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, प्री स्कूल टीचर, इसमें 26 वैकेंसीज हैं।
30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट अगर ST SC हैं तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर OBC हैं तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। 12 पास होना चाहिए 45% या अबव मार्क्स के साथ में। और जो भी आपके पास है, मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, DECED है, B.Ed 1 ईयर वाला नर्सरी, B.Ed नर्सरी है, जो भी है, या फिर इसमें ऑप्शन दिया 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बस कम है, 10,000 है, तो वो देखना होगा। इसमें जो 31 मार्च तक एप्लीकेशन दी, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, फॉर्म नीचे दिया हुआ होगा। ये सारे जो है ना एडवर्टीजमेंट आपको दादरा एंड नागर हवेली की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ना इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा अलग अलग। मैं सबकी PDF अलग अलग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।